नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए ऑल अबाउट एनिमल्स पर। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं एक नए टॉपिक पर। जो डॉग की आगे वाली टांगें या पीछे वाली टांगें वो बेंड हो जाती हैं, उसके रीजन के बारे में भी, वो क्यों होती है मेनली, और उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हो। दोस्तों, वैसे शायद मैं ये वीडियो डिले कर देता है, इससे पहले कोई वीडियो और लेके आया था, लेकिन जो कल वीडियो आई थी उसमें भी एक दो फ्रेंड्स ने पूछा था और एक दो कमेंट और आए हैं, उन्होंने पूछा था भी सर आप इसके बारे में कोई वीडियो बनाइए, हमें जानकारी दीजिए इसके बारे में, क्या हम क्या कर सकते हैं, ये किस कारण होती है। और जो इस वीडियो बनाने का जो मेन कारण है वो ये है कि एक दोस्त ने मेरे को एक वीडियो की लिंक सेंड की थी कि सर आप ये वीडियो देखिए और बताइए कि इसमें ये जो बताया गया है ये बिल्कुल सही है या कुछ इसमें कमी है। तो दोस्तों, जो उस लिंक सेंड की थी मेरे को, उसके बारे में बता दूं आपको भी। वो वीडियो जब मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि जो एक यूट्यूबर है भाई जो इसी फील्ड में है, लेकिन वो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है शायद, मेरे को जैसा वो प्रेजेंटेशन करता है उसके हाव से लगता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर हो सके तो शायद आप भी उसका चैनल पर सब्सक्राइबर होगे तो आपको पता होगा। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था कि जो डॉग की आगे वाली टांगे हैं या पीछे वाली टांगे हैं वो बेंड कैल्शियम के कारण नहीं होती है। क्या ये मेन जो रीजन है वो कैल्शियम नहीं है, जो पक्का फर्श है उस पे जो अपने कुत्ते रखते हैं उसके कारण उसकी टांगे बेंड हो जाती हैं, क्योंकि उस पे पकड़ नहीं बन पाती है। आप घंटा सुबह शाम घुमाइए, नहीं तो छत पे छोड़ दीजिए खुला, एक्सेट्रा बहुत कुछ कहा था। लेकिन यार, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, जब आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो आप किसी को मिसगाइड क्यों कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि आप अपने सब्सक्राइबर गेन कर लो या कोई इनकम हो जाए थोड़ी बहुत। ये आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपको इस फील्ड में नॉलेज नहीं है तो आप सीधा कह दो भाई मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल उसे सही गाइड करें, ताकि अगले की भी जो पेट है उसकी भी जान के लिए आप कुछ ऐसी मान लो एडवाइस दोगे, जो कोई मेडिसिन वगैरह जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं भी, आपके घर पे पशु होते हैं, लगभग अपने रखते ही हैं। आप सबको पता होगा भी, अपने 24 घंटे तो उसको बांध के रखते हैं। जो अपने लोग कह देते हैं भी ये बांधने के कारण उसकी टांगे बेंड हो जाती हैं। तो दोस्तों, अपने तो जो पशु है वो 24 घंटे बंद ही रहते हैं। आपने ये नहीं देखा कभी उसकी भी मेरे बच्चे की टांगे बेंड हो गई है, मेरी गाय की टांगे बेंड हो गई है। आपने ऐसा कभी आज तक क्वेश्चन किया नहीं, क्योंकि ऐसा ये रीजन नहीं है मेनली, ना ये वो फर्श वाला रीजन है कि पक्की फर्श पे रहते हैं उनके टांगे बेंड हो जाती हैं। जो बड़े शहर हैं उनमें तो लगभग हर एक घर में फर्श होती है, और लगभग जो पेट रखते हैं उनकी इस हिसाब से तो हमें सबकी टांगे बेंड मिलनी चाहिए थी ना अपने को, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये रीजन है ही नहीं। दोस्तों, जो इसका मेन रीजन है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, लेकिन क्या अकेली कैल्शियम भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दो कैल्शियम हो गया, जिंक, विटामिन ए, डी, सी एक्सेट्रा, कई माइनर मिनरल्स हैं जो उसके शरीर में अपने पूर्ति नहीं करते हैं, जिसके कारण उसकी टांगे बेंड हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता है कि अपनी जो कुत्ता अडल्ट है, अडल्ट स्टेज पर है, यानी कि वो कोई मान लीजिए भी 1.5-2 साल का है, उसके बाद उसकी टांगे बेंड होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जो मेन है वो बच्चों में ही टांगे बेंड होती हैं, क्योंकि बड़े कुत्ते में जाके टांगे बेंड नहीं होती हैं। तो अगर मैं बड़ा कुत्ता फर्श पे रखूंगा पकड़, तो उसकी भी नहीं बनेगी, फिर फर्श पे उसकी भी टांगे बेंड हो जानी चाहिए ना। ये रीजन नहीं है दोस्तों इसका। जब अपने पपी लेके आते हैं उसके 5वें मंथ से लेके 8वें मंथ तक उसका ग्रोथ पीरियड होता है। जो उसकी ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो इस पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ग्रोथ करती हैं। अपने उसको सही डाइट नहीं देते हैं, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस वगैरह कुछ नहीं देते हैं, जिस कारण उसकी टांगे बेंड हो जाती हैं। तो इसके लिए अपने उसको सही डाइट देनी चाहिए, मिनरल वगैरह देने चाहिए इस पीरियड के दौरान, क्योंकि जो अपना पपी होता है वो इसी दौरान ही अपनी जो भी बोन्स वगैरह है उसकी ज्यादा ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, आप ऐसे सावधान रहें, क्योंकि आप मिसगाइड मत हो जाइएगा कि कोई जैसे उस भाई ने कहा था कि आप फर्श पे रखते हो, कच्ची जगह पे रखो, ये बिल्कुल गलत है। जब आपको लगे कि आपके कुत्ते की टांगे बेंड हो रही हैं तो आप उसी टाइम उसका कोई इलाज करो, उसको कैल्शियम वगैरह या फास्फोरस की कोई भी सप्लीमेंट दो। अगर एक बार उसकी टांगे बेंड होगी तो आप उसको सीधी नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी कर लो। जो टांगे बेंड होने का कारण है उसमें कैल्शियम वगैरह जहाँ कोई मिनरल उसकी डेफिशिएंसी है, लेकिन उसके कई ओरिजिन भी है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी कि जन्मजात से भी हो सकता है, पीछे जो जीन आते हैं उसके कारण उसकी टांग में बेंड हो जाए, उसकी एक टांग बड़ी छोटी भी हो सकती है।
ट्रॉमा हो जाने के कारण, यानी कि कोई टांग में कोई गांठ वगैरह हो जाने के कारण भी उसकी टांगें टेढ़ी हो सकती हैं। हो सके तो उसके फ्रैक्चर हो जाने के कारण भी टांग टेढ़ी हो जाती है, जो कि अपने को लगता है शायद ये डेफिशिएंसी के कारण ही टेढ़ी हुई है। लेकिन कई ये तो जो चीजें हैं ये अपने एक्सरे द्वारा या कोई डॉक्टर के द्वारा ही अपने पहचान सकते हैं भी ये किस कारण है। लेकिन जो मेन है वो अपने डेफिशिएंसी जो होती है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन एक्सेट्रा की, उसी के कारण अपने जो कुत्तों की पपीज की हैं वो टांगे बेंड होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपको लगे कि मेरे पपी की टांगे बेंड हो रही हैं तो उसके लिए आपको ब्रीडर एज ओरल केयर प्लस देनी चाहिए। दोस्तों ये एक सिरिंज टाइप की ट्यूब होती है जिसे जो उसके निर्देशानुसार आप लगभग 2 या 3 दिन तक उसको ओरली दे सकते हो। और उसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, और यानी कि आप उसको मुंह में दोगे तो जिससे वो ज्यादा ही इफेक्टिव असर करेगी, बहुत जल्दी असर करेगी। आपको ये 2-3 दिन तक यूज करनी है। उसके बाद आप डॉग रोल्स हेल्दी बोन यूज करें। ये टैब होती है दोस्तों, इसमें कैल्शियम वगैरह और भी मिनरल होते हैं जो आपके कुत्ते की बोन को कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, विटामिन जो प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण उसकी टांगे वो कमजोर नहीं होती हैं, जो उसकी बोन है, जिस कारण वो टेढ़ी नहीं हो पाती हैं। तो आपका जो शुरू में आप उसका परहेज कर लोगे तो हो सकता है उसकी टांगे टेढ़ी ना हो, टेढ़ी होने से बच सकती हैं। लेकिन अगर एक बार उसकी टांगे टेढ़ी हो जाए तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है भी अगर उसकी टांगे टेढ़ी होगी तो आप उसे सीधी कर लोगे। एंड में दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जिसको इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपनी सोच समझ के अनुसार ही करना, क्योंकि हो सकता है उससे आपके पपी की या डॉग की, कैट की, किसी की जानवर की जान चली जाए। तो दोस्तों मैं एंड में यही कहूंगा, मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भी उन्होंने ये जानकारी गलत दी थी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर नए विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करिएगा, जो उसमें साथ वाला एक रिंग का बटन दिखाई दे रहा है उसे भी क्लिक करिएगा, ताकि कोई आने वाली अपडेट आप मिस ना कर दें। जो आने वाली वीडियो है उसकी अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।